हे वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी मित्र। दोस्तों, यहाँ पर आपको आज जो क्लास मिलने जा रही है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास है। साथियों, ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यानी आप किसी भी XYZ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अब बात आती है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सर, मैं ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है वो बिल्कुल यूनिक तरीके से मिल रहा है, बिल्कुल बेसिक से मिल रहा है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है तो भी ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए साथियों, तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसको बेसिक से किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से सीखा जाए। यदि आपको याद नहीं होता वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आप रट्टा मारते हैं इसका ये, तो आज हम इसमें आपको जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाने जा रहे हैं वो आपको बाकायदा हिंदी के माध्यम से भी आपको उसमें देखने को मिलेगा कि इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, क्या मतलब है इसका, और किस तरीके से इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समझा जाए। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पूरा सिलेबस इंग्लिश का मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और अपने सभी मित्रों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वन वर्ड कैन ऑफन एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ ए फ्रेज और ए क्लाउज and can help in writing or communicating precisely। एक शब्द अक्सर एक वाक्यांश या खंड के विचार को व्यक्त कर सकता है और सटीक ढंग से लिखने या संप्रेषित करने में भी मदद कर सकता है। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा या क्लाउज दिया होगा, जो भी हो, उसको आप पूरे सेंटेंस की जगह पे आप एक शब्द को यूज़ कर सकते हैं। उस सेंटेंस की जगह एक शब्द यूज होता है, उसको हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज इसी क्लास में हम यही देखेंगे कि वन वर्ड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और उसको किस तरीके से हम सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस क्लास में देखेंगे। दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, जो देखिए इस क्लास में हमने जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट जो शुरू किया है उसमें आप लेटर बाय लेटर देखेंगे। यानी इस क्लास में आपको ए लेटर से शुरू होने वाले कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दिया होगा आपने, आशा करता हूँ लाइक भी कर दिया होगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कुछ बेहतरीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको इसमें मिलने वाले हैं जो आपको किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो पहला जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, तो सेंटेंस है इसके लिए अ शॉर्ट एंड फ्रॉम ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज। इसका मतलब होता है किसी शब्द या वाक्यांश का संक्षिप्त रूप। तो ये जो आपको सेंटेंस दिया है, अभी मैंने पीछे भी बताया था, उस सेंटेंस की जगह पर एक शब्द जब यूज होता है, इस पूरे सेंटेंस को एक शब्द व्यक्त करता है, तो उसको हम यूज करते हैं। उस सेंटेंस को ना बोलकर उस शब्द को यूज करेंगे, उस शब्द को बोलेंगे, जिससे हमारी इंग्लिश और प्रभावी लगेगी और ज़्यादा आसान लगेगी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस सेंटेंस की जगह आप यूज कर सकते हैं एब्रीविएशन। आइए आगे देखते हैं साथियों। वॉलेंट्री रिनाउंसिंग थ्रोन, इस सेंटेंस का मतलब जो होता है वॉलेंट्री रिनाउंसिंग थ्रोन, स्वेच्छा से सिंहासन त्यागना। स्वेच्छा से सिंहासन त्यागना को कहते हैं एब्डिकेशन। तो साथियों, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्डिकेशन। इस पूरे सेंटेंस की जगह आप एब्डिकेशन को यूज कर सकते हैं। चलिए साथियों, अगला देखते हैं। अगला है हमारा डू अवे विद होली। डू अवे विद होली का मतलब होता है पूरी तरह से दूर करना, पूरी तरीके से दूर कर देना को हम कहते हैं डू अवे विद होली।
तो इस शब्द को, इस सेंटेंस को एक शब्द से ही आप व्यक्त कर सकते हैं। तो तमाम सेंटेंस, तमाम वाक्य, तमाम चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप एक शब्द को बोलिए, एक सेंटेंस की जगह, एक क्लाउज की जगह आप एक सेंटेंस बोल सकते हैं। तो आप अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश को प्रभावी बना सकते हैं। चलिए साथियों, अगला देख लेते हैं। अगला है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। किसी देश के मूल निवासी को हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। तो इस पूरे सेंटेंस की जगह आप वन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, एबोरिजिनीज, एबोरिजिनीज। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है एन एडिशन ऑफ ए बुक इन विच इट हैज़ बीन कंडेंस्ड। किसी पुस्तक का वह संस्करण जिसमें उसे संक्षिप्त किया गया हो। तो इस सेंटेंस को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी संक्षिप्त किया गया हो जिस चीज़ को, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? एब्रिज। चलिए अगला देखते हैं साथियों। अगला है टू इंक्रीज द स्पीड, टू हैसन द प्रोग्रेस ऑफ। यानी प्रगति में तेजी लाने के लिए गति बढ़ाना को आप कह सकते हैं एक्सेलरेट। क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेट। गति बढ़ाना या तेजी बढ़ाना, तेजी से बढ़ना या गति बढ़ाना को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेट। चलिए अगला देखते हैं साथियों। अगला है विच कैन बी अप्रोच्ड। विच कैन बी अप्रोच्ड यानी जिससे संपर्क किया जा सकता है, जहां आप पहुंच सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विच कैन बी अप्रोच्ड। जिसके लिए आप वन वर्ड को यूज कर सकते हैं, एसेसिबल। एसेसिबल मतलब प्राप्त या सुगम्य, जहां तक आप पहुंच सकते हैं आसानी से, उसको हम क्या कहते हैं? एसेसिबल। चलिए साथियों अगला देखते हैं। अच्छा यार, ये बीच में ये ना डाला करो। चलिए कोई नहीं, बच्चों को बता देता हूँ। आर्य फाउंडेशन पर आप क्लास कर रहे हैं, ये आपका चैनल है आर्य फाउंडेशन। इसको आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा उम्मीद है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया होगा। ये देखिए, इसलिए ये चैनल इम्पोर्टेंट है। आप ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर बेसिक से पढ़ाया जाएगा, प्लस ग्रामर का एडवांस आपका जितना भी होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ये यहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। बेसिक मिलेगा, एडवांस मिलेगा, साथ ही साथ वोकेबलरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ मिलने वाली है। ये देखिए नीचे लिखा भी गया है, ऑल क्लासेज आर फ्री। यानी ये सभी क्लासेज जो है आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, और सीक्वेंस में आपको ये सारी क्लासें मिलने वाली हैं। यानी आप जाएंगे, प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, बाकायदा आपको प्लेलिस्ट में सारी चीज़ मिलने वाली है। तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। वो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ बांट दीजिए इसे, और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे आगे, कुछ वर्ड और देख लेते हैं। अगला जो सेंटेंस दिया है वो दिया है टू अकस्टम ऑन सेल्फ इन ए न्यू क्लाइमेट। स्वयं को नए वातावरण के अनुकूल बनाना को हम कहते हैं टू अकस्टम ऑन सेल्फ इन ए न्यू क्लाइमेट। तो इस पूरे सेंटेंस के लिए आप वन वर्ड को यूज कर सकते हैं, एक्लेमेटाइज। तो एक्लेमेटाइज का मतलब होता है आदी होना, नए वातावरण के अनुकूल होना। अगला देखते हैं साथियों। अगला है लायबल टू बी कॉल्ड टू अकाउंट। जवाबदेह ठहराए जाने का दायित्व। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं अकाउंटेबल। अकाउंटेबल शब्द को यूज कर सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी वन वर्ड की जगह आप क्या कर सकते हैं? अकाउंटेबल को यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है जिम्मेदार या उत्तरदायी। अगला देखते हैं साथियों। अगला है मेक ऑन सेल्फ फैमिलियर विद ए पर्सन
और ए थिंग, यानी मेक ऑन सेल्फ फैमिलियर विद ए पर्सन और थिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु से स्वयं को परिचित कराना को कहते हैं मेक ऑन सेल्फ फैमिलियर विद ए पर्सनल और थिंग। तो इसके जगह आप यूज कर सकते हैं एक्वेंट, यानी परिचित करना। चलिए अगला देखते हैं साथियों। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी आपको? उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी होगी। आपको जो आगे आने वाली क्लासेस हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। सारा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पूरा मैटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप साथ ही साथ PDF भी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।